यूपी में अगले साल होने वाले चुनावों के लिए पार्टियों की ओर से राजनीतिक घोषणाओं और वादों का दौर जारी है और भारत की राजनीति में बिजली का बिल एक अहम भूमिका तब से बन गया जब से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मुफ्त बिजली बांटनी शुरू की है। यूपी के सियासी दंगल में अपनी जगह बनाने के लिए जहां केजरीवाल ने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का ऐलान किया है, तो वहीं अब बीजेपी को टक्कर देने के लिए सूबे की समाजवादी पार्टी ने भी बिजली को लेकर अपना अगला पासा फेंका है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी चुनाव से पहले शनिवार को एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने अपने चुनावी वादे में घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का वादा किया और इसके अलावा किसानों को सिंचाई के लिए बिजली मुफ्त मिलेगी। अखिलेश यादव ने नए साल पर ट्वीट करते हुए लिखा, नव वर्ष की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। अब 22 में न्यू यूपी में नई रोशनी से नया साल होगा। 300 यूनिट घरेलू बिजली फ्री व सिंचाई बिल माफ होगा। नव वर्ष सबको अमन चैन खुशहाली दे। सपा सरकार आएगी और 300 यूनिट फ्री घरेलू बिजली और सिंचाई की बिजली मुफ्त दिलवाएगी। अखिलेश यादव इन दिनों भारतीय जनता पार्टी पर आक्रामक है। अखिलेश यादव ने गुलदस्ता लेकर आए कार्यकर्ताओं से कहा कि अगर ये मुझे कन्नौज में दिया होता तो इसे भट्टी में डालकर हम इत्र निकाल लेते। अखिलेश यादव ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि उन्हें सपा के कारोबारी पर छापेमारी करनी थी पर अपने ही कारोबारी पर मार दिया। ये डिजिटल इंडिया की गड़बड़ी है। बता दें कि सपा एमएलसी पुष्पराज जैन के यहाँ इन दिनों आयकर विभाग का छापा पड़ा है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में सियासत चरम पर है। इन सभी रेड को लेकर जहां बीजेपी समाजवादी पार्टी पर राज्य की जनता को लूटने का आरोप लगा रही है, तो वहीं विधानसभा चुनाव से कुछ दिनों पहले ही राज्य में ऐसे छापों को लेकर अखिलेश यादव बीजेपी पर सेंट्रल एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगा रहे हैं। IANS रिपोर्ट। साल 2022 की शुरुआत बेहद दर्दनाक हादसे से हुई। जम्मू कश्मीर में नए साल पर वैष्णो देवी भवन में भगदड़ मच गई और इस हादसे में अब तक 11 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 13 लोग घायल बताए जा रहे हैं। भारी भीड़ की वजह से ये हादसा हुआ। मंदिर के अधिकारियों ने कहा कि भगदड़ तब हुई जब बड़ी संख्या में श्रद्धालु बिना अनुमति पर्ची के माता वैष्णो देवी भवन में प्रवेश कर गए। वैष्णो देवी भवन में मची भगदड़ में श्रद्धालुओं की मौत पर दुख जताते हुए प्रधानमंत्री ने घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। प्रधानमंत्री ने इस भगदड़ में जान गंवाने वाले प्रत्येक व्यक्ति के परिवार को PMNRF की तरफ से 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए का मुआवजा देने का भी ऐलान किया। पीएम ने घटना की पूरी जानकारी जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से ली। प्रधानमंत्री ने इस घटना के बारे में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और जम्मू कश्मीर के उधमपुर से लोकसभा सांसद एवं केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह से बात करके भी हालात का जायजा लिया। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा, माता वैष्णो देवी भवन में मची भगदड़ में हुई जनहानि से अत्यंत दुखी हूँ। शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदनाएं हैं। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। एक अन्य ट्वीट में उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से बातचीत करके हालात का जायजा ले रहा हूं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी दुख जताया है और उन्होंने कहा, ये जानकर बहुत दुख हुआ कि माता वैष्णो देवी भवन में एक दुर्भाग्यपूर्ण भगदड़ ने भक्तों की जान ले ली। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना। मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। वहीं अमित शाह ने भी दुख जताते हुए कहा कि मंदिर में हुई दुखद दुर्घटना से हृदय अत्यंत व्यथित है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में वे जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से लगातार बातचीत कर रहे हैं। आपको बता दें कि राज्य सरकार की ओर से मृतकों के परिजनों के लिए 10 लाख रुपए, घायलों के इलाज के लिए 2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया गया है और स्थिति को काबू में लेने के बाद अब यात्रा अन्य श्रद्धालुओं के लिए एक बार फिर से शुरू कर दी गई है। IANS रिपोर्ट।
कुछ राज्यों के चुनाव सर पर हैं। देश के सबसे बड़े सूबे में भी कुछ ही महीनों में अब चुनाव है और ऐसे में आरोप प्रत्यारोप चरम पर है। उत्तर प्रदेश में आयकर विभाग के छापों के बाद समाजवादी पार्टी और बीजेपी के नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। कन्नौज से समाजवादी पार्टी के एमएलसी पुष्पराज जैन के ठिकानों पर शुक्रवार आयकर विभाग ने छापेमारी की। इस छापेमारी को लेकर जहां सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर केंद्रीय एजेंसियों का खुलेआम दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है, तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सपा पर पलटवार करते हुए कहा कि समाजवादी इत्र की दुर्गंध आज पूरे प्रदेश में फैल गई है। अखिलेश बाबू, आप हमें सवाल पूछते हो, आपके निजाम में क्या था, आपके शासन में क्या था? मित्रों, निजाम का स्पेलिंग होता है NIZAM। एन से नसीमुद्दीन थे, आई से इमरान मसूद थे, ZM से आजम खान थे और M से मुख्तार अंसारी थे। आपने क्या दिया था? ये 5 बाहुबली देने के अलावे समाजवादी पार्टी ने कुछ नहीं दिया था। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की कमान संभाल चुके गृह मंत्री अमित शाह ने भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या की धरती से समाजवादी पार्टी को जमकर आज ललकारा है। अमित शाह ने राम मंदिर निर्माण को लेकर बगैर किसी का नाम लिए चुनौती दी कि राम लला का मंदिर उसी स्थान पर बन रहा है, रोक सको तो रोक लो। मित्रों, देश भर के लोग ये राह देखते थे कि कब अयोध्या के अंदर प्रभु श्री राम का मंदिर बने। ये अखिलेश यादव जैसे लोग, समाजवादी पार्टी के लोग, जिन्होंने कार सेवकों पर डंडे बरसाए, गोलियां बरसाई, कार सेवकों के मृतदेह को सरयू में बहा दिया, वो पूछते थे, ताना लगाते थे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे। अखिलेश बाबू, दम है तो रोक लो, रोक लो। मोदी जी ने 5 अगस्त 2020 को वहां पर भूमि पूजन कर मंदिर का शिलान्यास करने का काम समाप्त कर दिया है मित्रों। और मैं आपको बताना आया हूं, कुछ ही महीनों में सपा, बसपा, कांग्रेस, बुआ बबुआ, जिसको जो करना है वो कर ले, कुछ ही महीनों में आसमान को छूने वाला भव्य राम मंदिर वही जगह पर बनेगा जहां प्रभु राम का जन्म हुआ। अमित शाह यही नहीं रुके, उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि ये बुआ और बबुआ यूपी को आगे ले जा सकते हैं क्या? उनके राज में तो पहले भर भर के नोटों की गड्डी मिल रही है। एक और अखिलेश यादव बीजेपी पर ये बोलकर निशाना साध रहे हैं कि उन्हें अपनी हार का डर सता रहा है, इसलिए रेड करवा रहे हैं। तो वहीं बीजेपी का कहना है कि जिसने यूपी को सालों तक लूटा, यूपी की जनता उनको वापस कभी कुर्सी नहीं सौंपेगी। लेकिन खैर, ये पॉलिटिशियंस नहीं होते कि ये तय करें, ये तो जनता ही तय करेगी कि इस बार उत्तर प्रदेश में कौन बनेगा अगला मुख्यमंत्री। आई न्यूज़ रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के माता वैष्णो देवी भवन में हुए हादसे पर मुख्यमंत्री योगी ने शोक जताया है। वहीं बसपा मुखिया मायावती ने हादसे के लिए सरकार को दोषी ठहराया। मुख्यमंत्री योगी ने ट्वीट के माध्यम से लिखा, माता वैष्णो देवी धाम में हुए दुर्भाग्यपूर्ण हादसे से मन अत्यंत व्यथित है। मां आदिशक्ति हादसे में दिवंगत हुए लोगों की आत्माओं को शांति व दुर्घटना में घायल हुए लोगों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करने की कृपा करें। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों के साथ हैं। उधर बसपा मुखिया मायावती ने कहा कि वैष्णो देवी मंदिर में दर्शन के दौरान हुए हादसे में कई लोगों की मौत हो गई और बड़ी संख्या में लोग बुरी तरह घायल हो गए। मीडिया के माध्यम से अब तक जो तथ्य सामने आ रहे हैं, उसमें सरकार की ज्यादा लापरवाही नजर आ रही है। सरकार इस पर गंभीरता से चिंतन करे।
वहीं सपा मुखिया अखिलेश यादव ने ट्वीट करके कहा कि माता वैष्णो देवी जी के परिसर में भगदड़ के कारण कई श्रद्धालुओं की मृत्यु व अनेक के घायल होने का समाचार बेहद दुखद है। हताहतों के बारे में सुनिश्चित सूचना देने के लिए सरकार शीघ्रशील कदम उठाए। तो वहीं कांग्रेस प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी इस पर ट्वीट कर दुर्घटना पर दुख जताया है। आपको बता दें कि नए साल के दिन शनिवार को माता वैष्णो देवी भवन में अचानक भगदड़ मच गई। इस हादसे में अब तक 12 लोगों की मृत्यु हुई है, जबकि कई लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मामले की उच्च स्तरीय जांच का निर्देश देने के साथ मृतकों के परिवारजन को 10-10 लाख तथा घायलों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। INS रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के 10 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को नए साल का तोहफा देते हुए पीएम किसान सम्मान निधि की 10वीं किश्त को जारी कर दिया। नए साल के पहले दिन को देश के अन्नदाताओं के नाम करते हुए प्रधानमंत्री ने देश के इन 10 करोड़ से ज्यादा किसान परिवारों को पीएम किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 10वीं किश्त को जारी करते हुए 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि को ट्रांसफर किया। शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत राशि ट्रांसफर करने के साथ ही प्रधानमंत्री ने देश के लगभग 351 किसान उत्पादक संगठनों को 14 करोड़ रुपए से अधिक का इक्विटी अनुदान भी जारी किया। इससे देश के 1 लाख से ज्यादा किसानों को लाभ मिलने का दावा किया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही कई एफपीओ के साथ बातचीत करते हुए उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी भी ली। कार्यक्रम के दौरान पीएम ने पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड समेत कई राज्यों के किसानों के साथ बातचीत भी की। इसी के साथ पीएम ने आज पराली जैसी बड़ी समस्या पर भी किसानों का ध्यान केंद्रित किया। पीएम ने पराली प्रबंधन को लेकर अपने काम के बारे में बताया और साथ ही पीएम ने ये भी बताया कि कृषि अवशेष से किसानों को कितना फायदा हो रहा है। भाइयों और बहनों, फसलों के अवशेष हो, पराली हो, ऐसी हर चीज से भी किसान को पैसा मिले, इसके लिए प्रयास तेज किए हैं। कृषि अवशेषों से बायोफ्यूल बनाने के लिए देश भर में सैकड़ों नए यूनिट्स लगाई जा रही हैं। 7 साल पहले जहां देश में हर साल 40 करोड़ लीटर से भी कम इथेनॉल का उत्पादन होता था, वो आज 340 करोड़ लीटर से भी अधिक हो चुका है। साथियों, आज देश भर में गोवर्धन योजना चल रही है। इसके माध्यम से गांव में गोबर से बायोगैस बनाने के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है। बायोगैस का उपयोग बढ़े, इसके लिए भी देश भर में प्लांट लगाए जा रहे हैं। इन प्लांट से हर साल लाखों टन उत्तम ऑर्गेनिक खाद भी निकलेगी, जो किसानों को कम दाम पर उपलब्ध रहेगी। जब गोबर का भी पैसा मिलेगा तो ऐसे पशु भी बोझ नहीं लगेंगे जो दूध नहीं देते या जिन्होंने दूध देना बंद कर दिया है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पात्र लाभार्थी किसान परिवारों को 6,000 रुपए का वित्तीय लाभ प्रति वर्ष प्रदान किया जाता है। इसे हर 4 महीने के अंतराल पर 2,000 रुपए की 3 समान किश्तों में दिया जाता है। इस धनराशि को सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर किया जाता है। इस योजना के तहत अब तक 1.6 लाख करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि किसानों को दी जा चुकी है। INS रिपोर्ट। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.